जैसे एक टाइम पे चाइनीज़ खाना फैशनेबल था ना, वैसे आजकल थाई खाना फैशनेबल है ना। और थाई खाने में आजकल हर कोई जो है वो साते साते कर रहा है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ साते बरार। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। और चिकन साते बनाने के लिए हो जाइए तैयार। उससे पहले इधर आइए तो सही, ये मूंगफली है, इसको पीस के तो ले आइए। उसके बाद फिर म्यूज़िक के बाद मिलते हैं। पहले ही काम दे दिया आपको मैंने। लीजिए। Rolling and action. देखिए क्या है ना कि इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में स्ट्रीट फूड का चलन बहुत है। हाँ, यानी कि जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड पे कबाब मिलते हैं ना, वैसे वहाँ पे स्ट्रीट फूड पे मिलती हैं तमाम चीज़ें, जैसे कि रोस्ट चिकन, साते, डिमसम, स्टीम्ड बन। और साते जो है वो हिंदुस्तान में फेमस इसलिए हो गया बिकॉज एक तो स्पाइसी है और दूसरा इसके फ्लेवर जो है हमारे फ्लेवर से बहुत नज़दीक है। तो साते के लिए सबसे पहले बनाना है साते सॉस का करी पेस्ट। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। ओहो, रणवीर ने बोला करी पेस्ट, मतलब फिर से पीसना पड़ेगा। अदरक, लहसुन थोड़ा। अगर आपको ये मिल रहा है लेमन ग्रास, ये देखिए हिंदी में ज़रा खुश कहते हैं, चाय वाय में डालते हैं लोग। तो अगर मिल रहा है तो इसका जो नीचे का हिस्सा है, पत्ती नहीं, नीचे वाला हिस्सा, उसको चॉप कर लेना है। अगर आपके पास सांबार अनियन है ना, वो छोटा वाला प्याज, तो छोटा वाला प्याज डालिए, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। शैलट जिसे हम बोलते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो है यूँ समझ लीजिए कि चिकन टिक्का जब थाईलैंड मलेशिया गया तब उसने चिकन साते का रूप ले लिया, मोटा मोटी। और आजकल तो हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में चिकन साते, लोग मैरिनेशन चेंज कर देते हैं, चिकन टिक्का साते बना देते हैं। फंडामेंटल लगभग सेम रहेंगे, वो ध्यान से देख लीजिए। क्या है ना कि जिस स्पाइस रूट पे हम थे, उस स्पाइस रूट पे इंडोनेशिया, मलेशिया भी था, क्योंकि सिनेमन जो है वो कई बार मलेशिया से आती थी, पेपर मलेशिया से आता था। इसलिए जो भी स्पाइसेस हमारे वहाँ यूज़ होते हैं, लगभग उन सब स्पाइसेस का एक्सपोजर इंडोनेशिया, मलेशिया को था। और दूसरी चीज़, इंडोनेशिया और मलेशिया बहुत समय तक हिंदू किंगडम्स थी, बहुत इंटर मैरिजेस होती थी, भारत से बहुत शादियाँ होती थी वहाँ पर, इसलिए यहाँ के फ्लेवर्स वहाँ पे बहुत कॉमन है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि उस लेवल तक इंडोनेशियन खाना इंडिया में पॉपुलर नहीं है जिस लेवल तक होना चाहिए था। पेस्ट बनाते समय इसमें डाल लेते हैं थोड़ा ऑयल, धनिया की डंडी और थोड़ा गुड़। अभी आपको पता है क्या होने वाला है, पेस्ट बनने वाला है ना, जो आप बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मेजर काम खत्म हो गया। ठीक है जी, अब करते हैं चिकन मैरिनेट। ज़्यादा लंबे स्ट्रिप्स नहीं काटने हैं, बिकॉज साथे में सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की ये है कि एक लंबा स्ट्रिप लगता है। नहीं, चिकन के छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे स्ट्रिप्स लगते हैं साथे में। ये हो गया चिकन। मैरिनेट करने के लिए नमक के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा लाइट सोया सॉस, हल्दी। मॉडर्न मलेशिया में हल्दी की जो आदत है ना, वो तमिल्स ने डाली है। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया में बहुत सारे तमिल्स हैं, और उनकी करी में और कुछ हो ना हो, हल्दी बहुत होती है। तो इसलिए ये करी की जो आदत है, ये तमिल्स ने डाली है पूरे पेनिनसुला को। अभी डालना है थोड़ा सा पेस्ट हो गया, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अरे बाबा रे बाबा, पीनट का पाउडर बनाना है। अगर आप ज़्यादा घुमा देंगे तो पीनट का पेस्ट बन जाएगा, तेल छोड़ देगा ना पीनट, तो पीनट को तेल नहीं छोड़ने देना। ये देखिए, जैसे ये पाउडर है ना, दरदरा, ऐसा पाउडर होना चाहिए। और पेस्ट का कलर भी ठीक है, पेस्ट भी देख लीजिए। और ये थोड़ा सा करी पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन में डालना है मैरिनेशन के लिए। बाकी चिकन का मैरिनेशन न्यूट्रल रहेगा। और अब इसमें भी तेल। तो बेसिकली चिकन मैरिनेट हो गया साहब। बस यही है साथ है कि मोनोपोली।
तो जी साते के लिए आपको चाहिए पीनट सॉस, और पीनट सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए पैन में ऑयल, अपना बना हुआ मसाला पेस्ट। धीरे धीरे से पेस्ट को भूनना है, ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं भूनना कि नई शर्ट है ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास नींबू का पत्ता है तो आप लेमन लीफ भी डाल सकते हैं इस सॉस में। फंडामेंटल यही है कि धीरे धीरे भुनाई चलती रहनी चाहिए, बाकी जो है वो हो जाएगा अपने आप, जल्दीबाजी का काम नहीं है ये। इमली का पानी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुड़ और इमली का जो कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है सिर्फ हिंदुस्तान ने क्रैक किया है? पीनट सॉस में भी वही गुड़ और इमली का कॉम्बिनेशन है साहब। वो लोग पाम जैगरी डाल देते हैं और लोकल टैमरिंड डाल देते हैं, हम अपना गुड़ इमली डाल देते हैं बस। लेकिन इमली डालने से पहले आपके जो पीनट हैं वो अच्छे से भुन जाने चाहिए, बस वो मेन है। तेल में मसाले के साथ पीनट को भून लीजिएगा। पीनट अगर कच्चे रह गए तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी। क्या है देखिए, कच्चापन चला गया है ना। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, रिड्यूस होने दीजिए धीरे धीरे। अब देखिए पीनट सॉस में मैंने कोई छेड़छाड़, कोई देसीपना नहीं किया है, जो जैसा होता है आपको दिखा दिया। पीनट सॉस जब आप बना रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर लेमन ग्रास डाल दें और बाद में निकाल दें, फ्लेवर और आ जाएगा लेमन ग्रास का। जैसा मैंने कहा, नींबू का पत्ता अगर है तो नींबू का पत्ता डाल सकते हैं आप थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। नींबू का बड़ा अच्छा मेल है पीनट सॉस के साथ। तब तक चिकन को सादे स्टिक पे लगा लेते हैं साहब। ये देखिए, सादे स्टिक को पानी में भिगो लिया ताकि जले ना। उसके बाद सीधे नहीं लगाना है, टेढ़ा टेढ़ा लगाना है। ये देखिए ऐसे, साते हमेशा ऐसे ही लगता है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये बनना चाहिए साते में। ये देख रहे हैं आप? क्या है, अगर आप साते को फ्लैट रखेंगे ना तो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि साते कायदे से पैन पे नहीं पकता, आग पे पकता है। तो अगर आप घुमा के लगाएंगे तो जूसी रहेगा। दूसरा कारण यह है कि साते जो है वो हमेशा टुकड़ों से बनता था, बचे हुए। तो चिकन के जो टुकड़े होते थे उसको स्ट्रीट्स में इस्तेमाल किया था साते बनाने के लिए। कभी भी चिकन के प्राइम कट्स को नहीं यूज़ करते थे। बचे खुचे टुकड़ों को अब आप कैसे सुंदर दिखाएंगे? उनको आप ऐसे ही सुंदर दिखाएंगे जोड़ जोड़ के। स्ट्रीट फूड की जो ब्यूटी है वो यही है कि कैसे सस्ते में अच्छा और सुंदर खाना बनाना है। वो भाई साहब स्ट्रीट फूड में दिखता है कहीं भी। महंगी चीज़ को तो कोई भी महंगा बेच सकता है, सस्ती चीज़ को महंगा बेच के दिखाइए साहब। ब्यूटीफुल। अब आते हैं पिकल पे, मतलब एक सलाद बनेगा इसके साथ क्यूकम्बर का। तो क्यूकम्बर लीजिए छील, बहुत बेसिक सा लेकिन बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। ग्रीन चिली मेरी वाली तीखी नहीं है, डरावनी मिर्ची यूज़ करता हूँ मैं, सिर्फ दिखने में डराती है। शुगर, विनेगर, सॉल्ट और मेरा प्रिय मित्र धनिया। थोड़ा पानी है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये क्या, क्यूकम्बर। एकदम सुपर फ्रेश, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला सैलड बन गया। क्लासिकली क्यूकम्बर ही चिकन साते का अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब तेल छूट जाए ना, इसका मतलब पीनट भुन चुका है, क्योंकि पीनट भुनने के बाद तेल छोड़ता है ना। ये कंसिस्टेंसी देखिए, दिस इज अ गुड कंसिस्टेंसी फॉर अ पीनट सॉस। अब आप चंकी ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, वो सब आपकी चॉइस है। पीनट को भुनने दीजिए, पीनट का तेल छूटने दीजिए। और हाँ, एक शॉर्टकट है, अगर आपको पीनट को भुनने देने का वक्त नहीं है तो आप सीधा पीनट बटर डाल सकते हैं, है ना। तो अपने मसाले के अंदर पीनट बटर डालिए, दोनों को साथ में भून लीजिए। अलग अलग भूनने की ज़रूरत नहीं, जल्दी भुन जाएगा। और उसमें पानी डाल के उसको सेट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो चंकी पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट। लेकिन आई वुड प्रेफर कि पीनट भूनिए, क्योंकि जब मसालों के साथ पीनट भुनता है, जितना ज़्यादा भुनता है उतना फ्लेवर उसके अंदर आता है। ठीक है जी।
सब बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं है। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर ये जो मैंने लेमन ग्रास डाला है इसको मैं रहने दूंगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें तेल जो है वो ऊपर आना चाहिए। अच्छा साते सॉस वही है जिसमें तेल ऊपर आए। साफ कहना सुखी रहना, है कि नहीं। लोग बोलेंगे कितना तेल डाल दिया। जॉर्ज टाउन जाइए, पेनांग जाइए, देखिए ज़रा कैसे तेल जो है ऊपर तैर रहा होता है पीनट सॉस पे। अब कायदे से जो है साते वो ओपन फायर में होता है, ऐसे स्पिट पे होता है जहाँ पर सीधी फायर होती है। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ घर पर आप पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, जिस तरह हमने उसको वो वीव किया है ना, जिस तरह हमने उसको बांधा है, उस वजह से चिकन ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से जूसी रहेगा। अगर आप फ्लैट रखते तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाता, अंदर से ड्राई हो जाता। इस तरह से वीव करना जो है ना उसको ड्राई नहीं होने देता। And done. Plating. एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, कभी भी पार्टी में साते बनाएं तो उसकी चोंच को ऐसे तोड़ दें ताकि किसी को चुभे नहीं। ये देखिए चोंच आपने तोड़ दी ना, अब किसी के चोट लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, राइट। और दूसरी ट्रिक ये है कि जब खाएं उसके बाद जोर जोर से ऐसे आवाज़ें निकालें कि जो देखे या तो बनाए या ऑर्डर करें। समझे आप। चिकन मैरिनेट होकर पहले से रख सकते हैं और सॉस बना के तो बहुत पहले से रख सकते हैं, इसलिए बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर बहुत झंझट है। कोई झंझट नहीं। थैंक यू फॉर द लव एंड प्लीज डू शेयर।